नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका महाकुंभ 2025 के एक ऐसे सीरीज में आपको दिखा रहा हूं जिसमें लगातार मैं आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई चीजें लेकर के आ रहा हूं। जब देश में बड़े बड़े पत्रकार वहां कवरेज कर रहे हों तो ऐसे में आप मेरी वीडियोस को क्यों देखेंगे? बड़ा सवाल है। चर्चा होगी उस साध्वी के बारे में जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। महाकुंभ में आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत खूबसूरत चीजें आती हैं, तो वही नागा साधु इसकी गरिमा को बनाए हुए हैं। लेकिन उन्हीं नागा साधुओं के बीच सबसे खूबसूरत साध्वी के नाम से मशहूर हुई एक लड़की जिसकी उम्र 30 साल है। सच्चाई जानने के बाद आप थोड़ा सा हैरान तो होंगे। मेरा नाम देव है। आम भाषा में आप समझेंगे महाकुंभ 2025 की उस लड़की के बारे में, उस साध्वी जिसको नाम दिया गया, आखिरकार उनका सच क्या है। चलिए विस्तार से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। पूरा मामला दिलचस्प है। रंजनी अखाड़े के एक कार्यक्रम के दौरान रथ पर बैठी हुई एक लड़की नजर आती है। जब उससे पत्रकार महिला बात करती है कि आप इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर हैं, आखिरकार ये वेश क्यों? इसका जवाब था, मैं सब कुछ करके आई हूँ, यानी जो जीवन मैंने जिया उसको पूरी तरीके से जी करके मैंने ये पूरे होशो हवास में फैसला लिया। 2 साल से मैं साध्वी हूँ, ऐसा कुछ कहा गया। लेकिन इसके बाद जब वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो कुछ और भी सच सामने आया। नाम हर्षा रिछारिया। हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया की एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। लगभग 5 लाख लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। देश विदेश में घूमती हैं। एंकरिंग और वीडियोस बनाने का उनका काम है, जो पिछले कुछ समय से उन्होंने बंद कर दिया था। जब उनसे गहराई से बातचीत की गई तो हर्षा रिछारिया ने कहा कि मुझे सबसे सुंदर साध्वी का जो तमगा मिला है, इससे मिलने के बाद मैं खुश तो हूँ, लेकिन अब मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मैं भी साध्वी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा मन और मेरा तन संन्यास की ओर है। साथ ही हर्षा रिछारिया ने जो बताया वो आपको सुनना और जानना चाहिए। सोशल मीडिया पर जब से उनके नाम के साथ ये जोड़ा कि महाकुंभ में सबसे सुंदर और सुंदर एक विशेष किस्म की उनकी पहचान बनी, तब से उनके फॉलोअर्स बढ़ गए। लोग उन्हें सर्च करने लगे, पूरी दुनिया उन्हें जान गई, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा संगम, एक ऐसा समागम है जहां लोग रिसर्च कर रहे हैं। जब आप गूगल पर महाकुंभ से संबंधित कोई चीज डालेंगे तो हर्षा रिछारिया की तस्वीर ना आए, ये कैसे हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैंने गुरुजी के सामने ये पेशकश रखी थी कि मुझे साध्वी बनना है तो गुरुजी ने मुझे डांटा था। रंजनी अखाड़े के एक रथ पर बैठी हुई ये लड़की सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गई। उसने खुद नहीं सोचा था कि वह इतनी वायरल हो जाएगी, लेकिन अगर अब कहीं ना कहीं जिस मायने में कहा जाए तो सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। हमें जो सोशल मीडिया पर कई बार दिखाया जाता है, फिर समझाया जाता है, वो सच हो ये कोई जरूरी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम भी बीच में रोक दिया था, मैं संन्यास की ओर आ गई थी। पढ़ी लिखी हर्षा रिछारिया दिखने में काफी खूबसूरत हैं, साध्वी की वेशभूषा में थी। तो पत्रकार के सवाल का जवाब जब उन्होंने दिया तो लोग हैरान थे। लोग पर इस बात को लेकर के सर्च करने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की साध्वी क्यों बन गई। लेकिन कहते हैं ना कि महाकुंभ के संगम में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जो लोगों को हैरान करती हैं। फिलहाल आज की ये तस्वीर और आज की यह खबर काफी दिलचस्प रही। तो अगर ये मान लिया जाए कि हर्षा रिछारिया अभी साध्वी नहीं है तो इसमें कोई दोराहा नहीं होगा। इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, लेकिन भारत की पावन भूमि पर महाकुंभ 2025 से कुछ ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिन्हें देखने के बाद मन गदगद है। और अगर आपके पास वक्त है तो जरूर जाइएगा महाकुंभ 2025। लेकिन हर्षा रिछारिया से जुड़ी और विशेष खबरों के लिए मैं आपके पास पहुंचूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।